अधूरी आरती। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ शिवरानी हर शाम अपने घर के आंगन में दीप जलाकर आरती गाया करती थीं। वह कहती थीं, आरती अधूरी रह जाए तो जीवन भी अधूरा लगता है। गांव के लोग उन्हें आरती वाली माँ कहते थे। उनका एक ही बेटा था, रघुवीर। रघुवीर पढ़ाई के लिए शहर गया और वहीं की चमक में खो गया। माँ को लिखे खत बंद हो गए। गांव वालों ने समझाया, माँ, अब जमाना बदल गया है। बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन माँ हर शाम आरती करती, दीप जलाती और कहती, मेरा रघु आएगा, मेरी आरती पूरी होगी। शहर में रघुवीर अब रघु मेहरा बन चुका था, एक सफल बिजनेसमैन। उसके पास समय था मीटिंग्स के लिए, पार्टियों के लिए, लेकिन माँ के एक फोन के लिए भी नहीं। कभी कॉल आता भी तो झुंझलाकर कहता, माँ, पुरानी बातों में मत उलझो, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। शिवरानी की आंखों में आंसू भर जाते, लेकिन आवाज में वही मिठास रहती। खुश रहो बेटा, जब मन करे घर आ जाना। आरती अब भी अधूरी है। एक दिन रघु के ऑफिस में बड़ा झटका लगा, धोखाधड़ी, मुकदमा, बदनामी। जिन दोस्तों के साथ वह रोज पार्टी करता था, वे सब गायब हो गए। घर छिन गया, गाड़ियां गईं, और रघु एक छोटे किराए के कमरे में बैठा सोचने लगा, क्यों हुआ ये सब मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? रात को नींद में एक सपना आया, माँ दीप जला रही थीं, लेकिन हवा दीपक बुझा देती थी। माँ की आंखें उससे कुछ कह रही थीं, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वह चौंक कर उठा और बरसों बाद माँ की याद में उसकी आंखें भर आईं। रघु गांव लौटा। माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। सांसें धीमी थीं, पर आंखें खुली थीं। उन्होंने उसे देखा, मुस्कराई और धीरे से बोली, तू आया बेटा, मेरी आरती पूरी होगी अब। रघु माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, आपके संस्कार भुला दिए। माँ ने कांपते हाथों से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तू जो भी करता रहा बेटा, वो तेरे कर्म थे। अब जो रो रहा है वो उनका फल है। अगली सुबह गांव के मंदिर में माँ की चिता जली। रघु ने पहली बार खुद आरती गाई। पूरे गांव की आंखें नम थीं। दीपक की लौ इस बार शांत नहीं हुई। हवा ठहर गई थी, मानो ईश्वर भी सुन रहा था। रघु गांव में ही बस गया। उसने एक छोटी पाठशाला खोली, जहां बच्चों को जीवन मूल्य सिखाए जाते थे, सच, करुणा और कर्तव्य। हर शाम वह माँ की तस्वीर के सामने बैठकर आरती करता था। वह कहता, माँ, मैं जान गया हूं कर्म छूटते नहीं, पर बदले जा सकते हैं, अगर समय रहते हम संभल जाएं। कर्म एक बीज है, जो चाहे अनजाने में बोया जाए, फल अवश्य देता है। पर यदि पश्चाताप की सिंचाई और प्रेम की धूप उसे समय रहते मिल जाए, तो वह पीड़ा नहीं, ज्ञान का फल देता है।